इस वीडियो में हम मार्केट की तैयारी के लिए जरूरी जानकारी और संभावित मूवमेंट्स को समझने की कोशिश करेंगे। ये पूरी तरह से इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए एक प्री मार्केट प्रिडिक्शन वीडियो होगी। इसमें हम देखेंगे कि यूएस और ग्लोबल मार्केट का प्रदर्शन कैसा रहा, हमारी इंडियन कंपनीज के एडीआर स्टॉक्स का प्रदर्शन कैसा रहा, कमोडिटी मार्केट, निफ्टी और बैंक निफ्टी का टेक्निकल एनालिसिस, साथ ही कल बाजार बंद होने के बाद आई महत्वपूर्ण खबरें और जिन स्टॉक्स में एक्शन देखने को मिल सकता है उन सब का फटाफट अपडेट भी इस वीडियो में मिलेगा। तो तैयार हो जाइए सुबह 7 बजे की इस खास वीडियो के लिए जो आपकी मार्केट की तैयारी को और भी मजबूत बनाएगी। और हाँ, इस वीडियो पर अपनी राय जरूर दें ताकि हम इसे और बेहतर बना सकें। आज 25 नवंबर 2025 दिन मंगलवार। आइए जानते हैं आज भारतीय बाजार की दशा कैसी रह सकती है। कल बाजार बंद होने के बाद किन स्टॉक को लेकर बड़ी खबरें आई हैं जिन पर निवेशकों को नजर रखनी चाहिए। यूएस मार्केट्स ने हफ्ते की शुरुआत बेहद पॉजिटिव तरीके से की, जहां एआई से जुड़ी कंपनियों में जबरदस्त खरीदारी लौटी। S&P 500 और नैस्डैक ने डाउ जोन्स की तुलना में ज्यादा तेजी दिखाई और तीनों इंडेक्स हरे में बंद हुए। S&P 500 ने 1.5% की बढ़त दर्ज की, जो करीब 1.5 महीने में इसका सबसे अच्छा दिन रहा। नैस्डैक भी 2.7% उछला, यानी पिछले हफ्ते जितना गिरा था उतना ही रिकवर कर गया। डाउ जोन्स भी ऊपर बंद हुआ, लेकिन बाकी दोनों इंडेक्स जितना दम नहीं दिखा पाया। इस तेजी की सबसे बड़ी वजह अल्फाबेट का शानदार उछाल रहा, जो 6% ऊपर बंद हुआ। जेमिनी 3 लॉन्च के बाद इसके शेयर लगातार मजबूती दिखा रहे हैं। इसका असर ब्रॉडकॉम, टेस्ला, एनविडिया, एप्पल और AMD जैसे बाकी टेक स्टॉक्स पर भी दिखा, जो 3 से 11% तक चढ़े। पिछले शुक्रवार की गिरावट के बाद सेंटिमेंट तब पलटा जब न्यूयॉर्क फेड के प्रेसिडेंट जॉन विलियम्स ने जल्द रेट कट की बात कही। सोमवार को फेड गवर्नर क्रिस्टोफर वॉलर ने भी दिसंबर में कटौती के समर्थन में बयान दिया, जिससे बाजार का मूड और पॉजिटिव हो गया। इन दोनों बयानों के बाद दिसंबर में रेट कट की संभावना अब 81% पर पहुंच गई है, जो काफी हाई है। इसी उम्मीद के चलते यूबीएस की ट्रेडिंग डेस्क का मानना है कि यूएस मार्केट में जो प्रॉफिट बुकिंग चल रही थी वो शायद अब खत्म हो रही है। इस हफ्ते छुट्टी की वजह से कई इकोनॉमिक डेटा डीले हो गए थे, जो अब 2 दिन में आने वाले हैं। आज रिटेल सेल्स, प्रोड्यूसर प्राइस इन्फ्लेशन यानी PPI और ड्यूरेबल गुड्स डेटा आएंगे। जॉब रिपोर्ट अक्टूबर और नवंबर की एक साथ 16 दिसंबर को आएगी, जबकि नवंबर का CPI डेटा 18 दिसंबर को आएगा, यानी सीधे फेड पॉलिसी के बाद। US डॉलर इंडेक्स अभी 100 के ऊपर है और गोल्ड भी $4100 प्रति आउंस से ऊपर टिक गया है, क्योंकि रेट कट की उम्मीदें अब और मजबूत हो गई हैं। इन्फोसिस ADR करीब 2.5% गिर गया और 17.27 पर बंद हुआ। इसमें 0.43 पॉइंट की कमजोरी दिखी, जो बताती है कि IT स्पेस में ग्लोबल सेंटिमेंट फिलहाल थोड़ा सॉफ्ट है। विप्रो ADR में आज कोई खास हरकत नहीं दिखी और ये 5 पर फ्लैट बंद हुआ। HDFC बैंक ADR हल्की गिरावट के साथ 36.38 पर बंद हुआ, लगभग 0.8% की कमजोरी रही। ICICI बैंक ADR भी लगभग 1% फिसलकर 30.56 पर आ गया। ग्लोबल मार्केट में फाइनेंशियल्स पर हल्का दबाव इसके भाव में साफ दिखा। डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज ADR में भी कमजोरी दिखी और स्टॉक 13.66 पर बंद हुआ, लगभग 1.8% की गिरावट रही। रोडलैंड ADR में अच्छी तेजी देखने को मिली और ये करीब 2.7% की मजबूत बढ़त के साथ स्टॉक ने शॉर्ट टर्म मोमेंटम दिखाया। मेक माई ट्रिप ADR में आज दबाव रहा और ये 72.64 पर बंद हुआ, लगभग 2.2% की गिरावट दिखाई दी। यात्रा ऑनलाइन ADR ने अच्छी तेजी दिखाई और लगभग 5.8% की मजबूत बढ़त देखने को मिली, जिससे साफ दिखता है कि इस स्टॉक में बायर्स आज ज्यादा एक्टिव थे। निफ्टी ने 24 नवंबर को लगातार दूसरे दिन लोअर हाई लोअर लो बनाकर कमजोर मोमेंटम दिखाया और 26,000 के नीचे बंद होकर ये संकेत दिया कि मार्केट एक्सपायरी से पहले दबाव में बना हुआ है। इंडेक्स के लिए इमीडिएट सपोर्ट 25,850 का है। ये टूटता है तो गिरावट 25,700 तक जा सकती है, जबकि ऊपर 26,100 और 26,250 अब स्ट्रॉन्ग हर्डल बनकर खड़े हैं। डेली चार्ट पर बनी लंबी बेरिश कैंडल और RSI और स्टोकेस्टिक RSI की बेरिश क्रॉसओवर साफ दिखाते हैं कि ट्रेंड अभी कमजोर है। मैकडी पॉजिटिव है पर मोमेंटम धीमा हो चुका है। बैंक निफ्टी में भी बेरिश कैंडल और ऊपर रिजेक्शन दिखा कि हायर लेवल्स पर सेलर्स एक्टिव हैं। वॉल्यूम्स औसत से ज्यादा रहे, जो वीकनेस को कंफर्म करते हैं। बैंक निफ्टी अभी मूविंग एवरेजेस के ऊपर है, लेकिन मैकडी का नेगेटिव स्लोप और RSI और स्टोकेस्टिक RSI की कमजोरी बताती है कि इंडेक्स में मोमेंटम धीरे धीरे कमजोर हो रहा है।
निफ्टी ऑप्शंस डेटा में 26,100 पर सबसे भारी कॉल ओआई है, जिससे ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनता है। पुट साइड पर 26,000 सबसे बड़ा सपोर्ट है, जबकि 25,850 पर हैवी पुट राइटिंग इस जोन को और मजबूत करती है। बैंक निफ्टी ऑप्शंस में 60,000 सबसे बड़ा रेजिस्टेंस और 58,000 स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट जोन बनकर उभर रहा है। 59,300 पर हैवी कॉल राइटिंग और 57,900 पर हैवी पुट राइटिंग ट्रेंड की कमजोरी और रेंज बाउंड प्रेशर दिखाती है। एफआईआई ने पिछले दिन 4,171 करोड़ की भारी बिकवाली की और उनका इंडेक्स ऑप्शंस में नेट बेरिश बायस सेंटिमेंट को कमजोर करता है। वहीं डीआईआई की 4,513 करोड़ की खरीदारी मार्केट में कुछ सपोर्ट दे रही है, लेकिन पीसीआर 1.03 से गिरकर 0.77 आने से शॉर्ट टर्म टोन अभी भी बेरिश है। इंडिया विक्स अभी भी 13 के ऊपर है, जो एक एलिवेटेड जोन माना जाता है। सोमवार को इसमें हल्की गिरावट जरूर हुई, लेकिन ये अभी भी इतना ऊंचा है कि बुल्स को थोड़ी घबराहट बनी रहे। आज गोल्ड और सिल्वर दोनों मजबूत बने हुए हैं। गोल्ड दिसंबर फ्यूचर्स एमसीएक्स पर 1,23,358 रुपए के आसपास है और सिल्वर करीब 1,53,910 रुपए पर चल रही है। ग्लोबल अनसर्टेनिटी, कमजोर डॉलर आउटलुक और आगे ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदें सोने को एक स्थिर सपोर्ट दे रही हैं। क्रूड ऑयल एक दायरे में चल रहा है। WTI $58 के पार है और क्रूड करीब 5,199 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। MCX पर 5,303 रुपए का जोन एक बड़ा रेजिस्टेंस है। इंडस्ट्रियल मेटल्स में कॉपर दबाव में बना हुआ है। एग्रीकल्चरल कमोडिटीज में मिला जिला रुझान देखने को मिला। कॉफी और शुगर में तेजी रही, जबकि सोयाबीन, वीट और कॉटन हल्की कमजोरी के साथ बंद हुए। कल बाजार बंद होने के बाद कई बड़ी कंपनियों से अहम अपडेट सामने आए हैं। ये खबरें आज बाजार के मूड और इन कंपनियों के शेयरों पर असर डाल सकती हैं, इसलिए निवेशकों को इन पर नजर बनाए रखनी चाहिए। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और सैफ्रॉन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस ने मिलकर भारत में हैमर नाम के एक आधुनिक एयर टू ग्राउंड प्रिसिजन वेपन के प्रोडक्शन के लिए एक नया समझौता किया है। ये समझौता उनके बीच पहले हुए MOU को आगे बढ़ाते हुए एक जॉइंट वेंचर बनाने की दिशा में बड़ा कदम है, जिसमें दोनों की बराबर हिस्सेदारी होगी। ये डिफेंस सेक्टर में भारत की मैन्युफैक्चरिंग क्षमता बढ़ाने वाला कदम है और इससे आज स्टॉक में पॉजिटिव सेंटिमेंट देखने को मिल सकता है। एरिस लाइफ साइंसेज ने अपनी इंजेक्टेबल दवाइयों की कंपनी स्विस पैरेंटरल्स को पूरी तरह अपने नियंत्रण में लेने का फैसला किया है। कंपनी ने बाकी बचा 30% हिस्सा भी शेयर स्वैप के जरिए खरीद लिया है, जो एक साफ संकेत है कि एरिस अपने इंजेक्टेबल बिजनेस को आक्रामक तरीके से स्केल करना चाहती है। ये डील कंपनी की रणनीतिक ताकत को बढ़ाती है और आज स्टॉक पर हल्का सकारात्मक असर दिख सकता है। सनटेक रियलिटी की दुबई सब्सिडियरी को लंदन की आर्बिट्रेशन कोर्ट से अपने जॉइंट वेंचर से जुड़े विवाद में राहत मिल गई है। कोर्ट ने पार्टनर की सभी दावों को वापस लेते हुए आर्बिट्रेशन को खत्म करने की अनुमति दे दी है, जिससे लंबे समय से चल रही कानूनी परेशानी खत्म हो गई है। ये क्लियरेंस कंपनी के लिए बड़ी राहत है और आज रियलिटी स्टॉक पर सकारात्मक माहौल बना सकता है। डायमंड पावर को अदानी एनर्जी सोल्यूशन से एक बड़ा ऑर्डर मिला है, जिसमें कंपनी को खावड़ा रिन्यूएबल प्रोजेक्ट के लिए 7,668 किलोमीटर कंडक्टर सप्लाई करने हैं। ये ऑर्डर 276 करोड़ रुपए का है और फिक्स्ड रेट प्लस प्राइस वेरिएशन मॉडल पर दिया गया है। इतना बड़ा ऑर्डर कंपनी की बुक को मजबूत करेगा, जिससे आज स्टॉक में अच्छा सेंटिमेंट देखने को मिल सकता है। डॉक्टर रेड्डीज की सब्सिडियरी को यूरोपियन कमीशन से 2 महत्वपूर्ण बायोसिमिलर दवाओं के लिए मंजूरी मिल गई है, जिनका इस्तेमाल ऑस्टियोपोरोसिस जैसी गंभीर समस्याओं में किया जाता है। बायोसिमिलर बिजनेस ग्लोबल मार्केट में तेजी से बढ़ रहा है और यूरोपीय मंजूरी कंपनी के लिए बड़ा अवसर खोलती है। इस अपडेट से आज स्टॉक पर पॉजिटिव टोन बन सकता है। वोल्टास में LIC ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 7.08% कर दी है, जो इस सेक्टर में उनकी मजबूत भरोसेमंदी की दृष्टि को दिखाता है। जब इतनी बड़ी संस्थागत इकाई किसी कंपनी में होल्डिंग बढ़ाती है तो मार्केट में एक भरोसे का संकेत जाता है। इस वजह से आज वोल्टास के स्टॉक पर सकारात्मक मूड देखने को मिल सकता है। अपोलो हॉस्पिटल्स ने पुणे के स्वागत में नया मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल शुरू किया है, जिसमें भविष्य में 400 बेड तक की क्षमता होगी। ये फैसिलिटी चरणबद्ध तरीके से बढ़ाई जाएगी, जिससे कंपनी की पश्चिम भारत में पकड़ और मजबूत होगी। इस एक्सपेंशन अपडेट का आज स्टॉक पर हल्का पॉजिटिव प्रभाव आ सकता है। GMR पावर की पेरेंट कंपनी GMR एनर्जी ने GMR कलिंगा सोलर पावर नाम की नई 100% सब्सिडियरी लॉन्च की है। ये कदम कंपनी की रिन्यूएबल एनर्जी में उपस्थिति को बढ़ाने के इरादे की तरफ इशारा करता है। नई सब्सिडियरी का गठन कंपनी के लिए विस्तार का संकेत है। हालांकि स्टॉक पर इसका प्रभाव ज्यादा बड़ा नहीं बल्कि स्थिर टोन वाला रह सकता है।
सूर्य रोशनी को 105 करोड़ रुपए का नया ऑर्डर मिला है, जिसमें कंपनी को 3 LPE कोटिंग वाली स्पाइरल पाइप्स सप्लाई करनी है। इस तरह के ऑर्डर कंपनी की इंडस्ट्रियल पाइपिंग बिजनेस में मजबूत पकड़ को दिखाते हैं। आज स्टॉक में हल्की मजबूती देखी जा सकती है। पारस डिफेंस ने शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले IUAC के साथ मिलकर MRI मैग्नेट सिस्टम डेवलप करने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। ये प्रोजेक्ट भारत में हेल्थ टेक और स्पेस टेक क्षमताओं को बढ़ाने की दिशा में अहम कदम है। इस अपडेट से आज स्टॉक पर पॉजिटिव सेंटिमेंट बन सकता है। हुडको ने NIUA के साथ एक MOU साइन किया है, जिसके तहत दोनों मिलकर भारत के शहरी बुनियादी ढांचे और फंडिंग मॉडल को मजबूत करने पर काम करेंगे। इस तरह का सहयोग हुडको के प्रोजेक्ट पाइपलाइन और सरकारी साझेदारी को और मजबूत बनाता है। इससे आज स्टॉक पर सेंटिमेंट स्थिर से सकारात्मक रह सकता है। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक को RBI से मंजूरी मिली है कि 1729 कैपिटल और उसके सहयोगी बैंक में 7.14% हिस्सेदारी खरीद सकते हैं। इस तरह की अप्रूवल बैंक में नए निवेशकों के भरोसे को दिखाती है। आज स्टॉक पर हल्का पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ सकता है। डायमंड पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को भी अदानी एनर्जी सोल्यूशन से वही बड़ा कंडक्टर ऑर्डर मिला है, जिसकी जानकारी बाद में दोबारा कंपनी ने एक्सचेंज को दी। इतना बड़ा और लंबी अवधि वाला ऑर्डर कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को बढ़ाने वाला है। इसी वजह से आज स्टॉक में अच्छा मूव देखने को मिल सकता है।